नमस्कार, मैं दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता जी, जो कि एक जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मारवा स्टूडियोज में। शुक्रिया। चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं तो स्टार्ट भी वहीं से करते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ये सफ़र बहुत ही लंबा था, लंबा है और मैं सोचती हूँ कि रहेगा। बहुत कुछ सीखने को मिला, दुनिया की जगहों जगह जगह घूमने को मिला, बहुत ही सारे लोगों से मिलने का मौका मिला और पॉलिसी हो या लोगों की इश्यूज़ हों या आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहचान सकी मैं और बहुत करीब से देख पाई मैं कि लोगों की क्या सोचते हैं लोग, गवर्नमेंट के बारे में हो या किसी भी और मुद्दे के बारे में हो। अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होती तो शायद मेरा दायरा या देखने का अंदाज़ अलग होता। ये आपको एक अलग ही एक एक्सपोजर देता है जिससे आपका जो विज़न है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये प्रोफेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेशन है इंसान को सिखाने के लिए। आपने कहा ये प्रोफेशन जो है बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई सारे लोग ये सोच के आते हैं कि हमें मीडिया इंडस्ट्री में जाना है लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ काम को करना है, लेकिन जब आते हैं तो कुछ और ही होता है। देखिए, प्रेशर्स तो हर एक प्रोफेशन में है, लेकिन अगर आप चाहें तो जब आप पे प्रेशर पड़ रहा है किसी चीज़ को चेंज करने के लिए तो आप उसको फिर भी लैंग्वेज चेंज करके जो आपका नज़रिया है, जो अगर फैक्ट बेस्ड है, तो आपको यू हैव टू उसको कन्वे करना होता है सटली, और आप लैंग्वेज चेंज करके वही बोल सकते हैं जो कि आप धड़ाधड़ यू स्पीक इट ब्लंटली बोलने के बजाय आप उसी को एक बहुत सटल वे में कर सकते हैं। एज फार एज प्रेशर गोज़, प्रेशर तो हर एक प्रोफेशन में होगा, लेकिन ये आपके कलम की it depends on your pen. Yes. How you reshape your words to say exactly the same thing but in a less offensive way. So I feel that there's always a way out. Sometimes once in a while you'll have so much pressure on you that you have to drop a story, but then you can do the same story in a way that जो वही चीज़ बताएगी लेकिन less मतलब जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो समझ पाएँ। वो होता है एक कलम, एक जर्नलिस्ट का वही। सबके समझने की सोच क्षमता अलग अलग होती है, ये कहना चाहती हैं आप। ठीक है, तो एक मतलब आपका एक्सपीरियंस अभी तक जितने भी मीडिया इंडस्ट्री में आपने काम करा है तो कैसा रहा, मतलब किस तरह का रहा? सबसे यादगार चीज़ आपके लिए क्या है? सबसे यादगार चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेशर, जब मैं इंडिया में करती थी काम तो बहुत प्रेशर था। तब प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा था तो प्रेशर बहुत था। देयर वर इंस्टेंसेस जब मुझे प्रेशर किया गया, लेकिन आई रिफ्यूज टू सकम, क्योंकि फैक्ट्स अगर आपके ठीक हैं तो आप मतलब उसी चीज़ को, जैसे मैंने अभी बोला, वो प्लस बाहर भी प्रेशर होता है। जैसे दुबई में मैं खलीज टाइम्स में थी, प्रेशर था वहाँ पे भी। दुबई टीवी में मैं थी, वहाँ पे किसी ने, मैं तुर्कमेनिस्तान गई, वापस आई, इतनी मेहनत की, इतने सारे लोगों से मिली, इतना रिसर्च किया, वापस आई तो न्यूज़ एडिटर ने बोला कि नहीं, ये नहीं जा सकता, ये जो कंपनी है इस कंपनी के हित में नहीं है, ये कंपनी हम पे प्रेशर डाल रही है। तो वो थी ब्रिटिश बेस्ड कंपनी, ऑयल कंपनी। कैन यू बिलीव दिस? एक ब्रिटिश बेस्ड कंपनी थी। तो उस समय मेरे को एक जो दूसरी प्रोड्यूसर थी उसका सहयोग हुआ। वो एक अमेरिकन थी और उन्होंने बोला नहीं, मैं आप उसी चैनल में थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे आप उसमें से एक थोड़ा सा गिव मी अ पार्ट ऑफ दैट, एक पार्ट हिस्सा है, इंस्टेड ऑफ होल प्रोग्राम जस्ट गिव मी वन स्टोरी, वन रिपोर्ट आउट ऑफ दैट। और उन्होंने शुरू किया वो, तो शी टुक दैट, शी मेड मी डू दैट एंड शी एक्चुअली एयर्ड इट। So after that I could do it as a program, but there are sometimes, कई बार बहुत प्रेशर होता है और कई बार शायद आपको पता नहीं लगता, लेकिन repercussions उस चीज़ की दूसरे लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। थे repercussions उसके भी, उसकी बहादुरी के भी repercussions थे, पर
I wouldn't like to deal with that. What happened after that, after she had the courage to actually air it, what happened after I made that program, वो एक अलग ही स्टोरी है. लेकिन था प्रेशर, पर उसने सहायता की और उसने बोल्डनेस दिखाई और उसने मेरी मदद की उस समय. कितना डिफरेंट रहा, चूँकि आप दुबई में काम किए हैं और इंडिया में मीडिया इंडस्ट्री कितना डिफरेंट है वहाँ से मुकाबले यहाँ का इंडिया? I think I had a fantastic innings in Dubai. I think it is one of the most misunderstood country है वो. जितना फ्रीडम मुझे वहाँ मिला वॉइस करने के लिए, शायद यहाँ भी उतना नहीं मिला. शायद लोग ये अजीब किस्म का एक, पर ये सच्चाई है दैट इट इज़ अ वेरी लिबरल कंट्री. एटलीस्ट आई हैड, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, दूसरों के बारे में नहीं कह सकती. जो भी मैंने चाहा लिखना या प्रोड्यूस करना, इवन व्हेन आई वाज विद खलीज टाइम्स, देयर वर प्रेशर्स, बट आई थिंक आई हैड अ फैंटास्टिक इनिंग्स. ऑफ कोर्स इंडिया में भी था उस समय, इस तरीके का जर्नलिज्म नहीं था, जब आप फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म था. सो आई रियली एंजॉयड इट. इट वाज गुड. चूँकि आपने कहा कि स्टोरी लिखना फिर उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि इतनी मेहनत से लिखो उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद एक अलग ही उसका डिप्रेशन होता है. प्रेशर तो नहीं कह सकते, लेकिन डिप्रेशन. तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है दूसरे देश में, यहाँ भी इंडिया में भी? मैं तो ये कहती हूँ कि कोई ना कोई वो मुझे सहायता मिल गई उस मतलब उस प्रोड्यूसर से जिसका अपना एक प्रोग्राम था. आई वॉज़ लकी. लेकिन हाँ, ऐसा होता है जब आई हैव ऑल्सो सीन, मेरा एक ऐसा स्टोरी था, दुबई में ही था और नया न्यूज़पेपर था, वो एडिटर इंडियन ही थे, उन्होंने मेरी स्टोरी जाके एक और नए न्यूज़पेपर को दे दी. और जब मैं उठी फ्रंट पेज, उन्होंने बोला कि नहीं, ये बहुत ही भड़कीली स्टोरी है, मैं नहीं इसको छाप सकता, फॉरगेट अबाउट इट. बट आफ्टर 2 days यू विल नॉट बिलीव इट, मैं उठी तो वो एक नया न्यूज़पेपर निकला था, उसका फ्रंट पेज पे वो स्टोरी थी. हाउ वुड यू फील? आई वाज एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड कि ये उन्होंने बोला कि ये भड़कीली स्टोरी, और इंडियन ही थे, क्योंकि दुबई में काफ़ी इंडियंस हैं एज एडिटर्स, एज प्रोड्यूसर्स. आई वाज अ बिट शॉक्ड. एक जर्नलिस्ट के लिए सही टूल्स क्या हो सकते हैं? सही टूल्स है रिसर्च, मीटिंग पीपल, गेटिंग योर फैक्ट्स राइट. जब आपके फैक्ट्स करेक्ट हैं तो और आपको कोई छेड़ नहीं सकता. गेटिंग आपके जो मतलब जो अगर आप सच्चे ईमानदारी से अपना रिसर्च करते हैं और लोगों से, एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो आपकी जो बायसेस हैं अपने आप को पीछे छोड़ना पड़ता है. जर्नलिस्ट में जो मैं हूँ वो कोई मायने नहीं रखता. आपकी स्टोरी और यह आपका दृष्टिकोण लोगों को कोई, दे आर नॉट बॉदर्ड, वैल्यू नहीं है कोई. आप हैं, मैं हूँ, कोई भी जर्नलिस्ट, उसका कोई, जो उनको चाहिए वो आप दरमियान है उस पार्टी के या उस कंपनी के एंड द पीपल. सो यू आर अ गो इन बिटवीन, यू आर अ गो बिटवीन, यू नो व्हाट आई मीन. आप एक मिडल मैन है. तो आप स्टोरी उनसे लेते हैं. लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी की स्टोरी है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी की स्टोरी अपने रूप से प्रेजेंट करेंगी, वो किसी को मंजूर नहीं होगा. उनके दृष्टिकोण से अगर आप वो वर्णन कर सकें तो लोगों तक उनकी जो सच्चाई है वो पहुंच सकती है. लेकिन अगर आप अपनी आइडियोलॉजिकल बायसेस या आइडियोलॉजी को बीच में लाती हैं, या मैं अपनी आइडियोलॉजी बीच में लाती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मैं आई डोंट रन द गवर्नमेंट. मैं कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ. मैं तो एक माध्यम हूँ बिटवीन द स्टोरी जहाँ से एमिनेट होती है एंड बिटवीन द पीपल. दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. दैट आप अपने आप को भूल जाएं. आपकी हैसियत नहीं है. आई एम सॉरी, आई शुडंट बी यूज इट. इट्स नॉट यू. आई मीन मेरी, यू नो व्हाट आई मीन. या यू नो कि आजकल फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो सही टूल्स क्या हो सकते हैं फैक्ट चेकिंग का? अपना देखिए, जब मैंने अभी भी क्लास में बोला था कि डेटा सब जगह है, लेकिन डेटा वाले जो डेटा जो पोस्ट करते हैं वो भी गलत हो सकता है. जैसे कि मैंने एक क्लास में बोला कि जैसे आप जीडीपी ग्रो कर रहा है पर कैपिटा नहीं ग्रो कर रहा. पर कैपिटा अगर आप पूरा इंडिया का लें तो वो गलत है. पर कैपिटा रीजनल बेसिस, सिटी बेसिस पे हो सकता, बिकॉज पर कैपिटा मीन्स
अगर कहीं पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कहीं पे महंगाई ज़्यादा है, कहीं पे कॉस्ट ऑफ लिविंग या रेंटल कॉस्ट ज़्यादा है, सो यू हैव टू टेक ऑल दीज फैक्टर्स इनटू व्यू। आपको ये सब नज़रअंदाज करना पड़ता है जब आप तो आप ये नहीं कह सकते कि पर कैपिटा उतना ग्रो नहीं हुआ है। पर कैपिटा हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन डिफरेंट मेट्रिक्स आपके सही होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू चैलेंज द मेट्रिक्स दैट आर ऑलरेडी प्रेवलेंट। जो मेट्रिक्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं उनको चैलेंज करना है आपको। जो स्टूडेंट्स जर्नलिस्ट में जाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगी आप? आप इस प्रोफेशन में तभी आएँ जब आप अपने आप को भूल सकें, अपनी आइडियोलॉजी को भूल सकें और उस दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से लोगों का, डेमोक्रेसी का पिलर है एक मीडिया। इट इज़ द जैसे लेजिस्लेचर है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे लीगल सिस्टम है, वैसे ही मीडिया एक पिलर है डेमोक्रेसी का। अगर आपको अपनी आइडियोलॉजी बढ़ानी है तो ये प्रोफेशन को भूल जाइए। आपको क्रिटिकली असेस करना है। बट हर जर्नलिस्ट का अपना भी पर्सनल लाइफ है, तो कैसे सब कुछ भूल सकता है? अपने आप को हर चीज़ कैसे खुला अनऑफिशियल कर सकता है? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे आप किसी इशू को टैकल करें, जैसे आपको देखना चाहिए वो मैक्रो जो बड़े होलिस्टिक व्यू क्या है उसका। जैसे आप किसी मुद्दे को देखते हैं तो आपका उसके ऊपर ज़रूर कोई स्टांस होगा। हम भी इंसान हैं, हमारा भी कोई विचारधारा है, लेकिन आपको देखना है कि हमारी विचारधारा शायद वी डोंट नो द फैक्ट्स। You know, for instance, I might think that the Congress is idiotic, it's stupid, but I haven't. वो इतना exposure नहीं है. You have to look at it in a holistic perspective. मतलब पूरी picture को देखना है, अपने आप को भूल जाना है और जितने लोगों को मिल पाएँ और सच्चाई जान पाएँ उस मुद्दे के बारे में, उतना ही अच्छा है. That's how it is, and that comes over a period of time, you know. आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि हमें पत्रकारिता यानी जर्नलिस्ट बनना है? मुझे बचपन से अपने पिताजी से, वो मेरे हीरो थे, वो भी पीटीआई में काम करते थे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत बड़ी एजेंसी थी उस समय, केवल वो ही एक एजेंसी थे. माय फादर एंड ओनली माय फादर वाज माय इंस्पिरेशन एंड कंटिन्यूज टू बी माय इंस्पिरेशन. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम यहाँ दिया.